Student, first of all, good evening. I hope you fine. तो आज मैं आपके लिए क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। तो आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे मैं आपको कवर कराऊंगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम्स आपको है तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए जो पहला चैप्टर है क्लास 9th का, उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस चैप्टर में नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है, तो उसमें नंबर सिस्टम क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, देखिए जो नंबर सिस्टम होता है उसमें दो तरह के नंबर होते हैं, टू टाइप्स के नंबर होते हैं उसमें। एक तो आते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाते हैं। और इसके बाद एक यहाँ पर आते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। तो आपको जो इस चैप्टर में आपको क्लास 9th में आपको जो पढ़ना है वो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर्स के भी टू टाइप्स होते हैं। तो मैं यहाँ रियल नंबर के टू टाइप्स होते हैं, देखिए कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, और एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब यहाँ पर रेशनल नंबर के भी टाइप्स होते हैं। अब रेशनल नंबर के क्या टाइप्स होते हैं? एक तो होते हैं फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। एक होते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स के भी टाइप होते हैं, आप जानते हो। देखिए इंटीजर्स के क्या टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, और क्या होते हैं नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर। तो ये होता है नंबरों का सिस्टम। अभी और भी टाइप्स होते हैं नंबर्स के, जनरली यही होता है। तो नंबर सिस्टम आपको रियल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल, रेशनल के भी फ्रैक्शनल नंबर, और इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स। अब यहाँ मैं आपको एक एक से सारे डिफाइन कर देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम होता है उसमें मैं आपको नेचुरल नंबर बताता हूँ। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। क्या कहा मैंने? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सारे के सारे काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। इसलिए
जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। जो भी काउंटिंग नंबर्स, यानी काउंटिंग का मतलब गिनना, गिनती स्टार्ट करना, और काउंटिंग गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। इसलिए नेचुरल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, ये होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers start with zero, start with zero। यानी सभी काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट हो जाएं? जीरो से स्टार्ट हो जाएं, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड होल नंबर। कोई हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। देखिए एग्जांपल समझिए, सारे के सारे काउंटिंग नंबर, सिर्फ क्या आपको लगाना है? स्टार्टिंग में जीरो लगाना है, यानी 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहां से आपको क्या बात पता चली? एक कि जो भी नेचुरल नंबर हैं उन सबको हम होल नंबर कह सकते हैं, बट होल नंबर, सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कहते, क्योंकि इसमें होल नंबर में क्या होता है? जीरो होता है, और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। तो यही डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये किसके पार्ट होते हैं? सभी ये रेशनल नंबर के पार्ट होते हैं, मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर, होल नंबर, और इसके बाद इंटीजर्स, के बाद इंटीजर्स। देखिए इंटीजर क्या होता है? देखिए इंटीजर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव होल, नेचुरल, सॉरी, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, numbers are called, are called integers। क्या बताया मैंने आपको? कि ऑल काउंटिंग नंबर, सारे के सारे काउंटिंग नंबर यानी कि नेचुरल नंबर कह सकते हैं, और जीरो हो, और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो कैसे हो? नेगेटिव हो। उन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, कोई नंबर है नेगेटिव नंबर, -3 -2 -1 0 1 2 3 1 8, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स। यानी कि इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, और जीरो होता है, उनको ही हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, तीनों में क्या डिफरेंस है आपकी समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे मैं चलता हूं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझिए क्या होता है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को आपको समझना है। ए नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड, ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर रेशनल नंबर it can be,
it can be written in the form of P upon Q. Q does not equal to 0, where P and Q are integers. यहां पर P और Q क्या है? इंटीजर्स, यानी एक ऐसा नंबर, उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। वेयर यानी जहां पर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया, नेचुरल नंबर सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, और होल नंबर सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर। तो आपने देखा कि जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है? P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, और P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको रेशनल नंबर का एग्जांपल। -2/3, 8, 5/-7, ये सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं, क्योंकि -2 क्या है? एक इंटीजर है, 3 क्या है? एक इंटीजर है। तो ये P की वैल्यू कितनी हो गई? -2, Q की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो -2/3 क्या बन गया? एक रेशनल नंबर बन गया। तो आई होप, मैं समझता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, यानी जो इरेशनल नंबर हैं उनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। तो आप यहाँ से आपने सीखा कि जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब रेशनल नंबर होते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बंद कर दो। यहाँ पर एक चीज और रह गई, मैंने आपको यहाँ पे लिखा था कि P अपॉन Q की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होता है। यानी कि अगर 0/1 है इज कॉल्ड रेशनल नंबर, बट 1/0 है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए आगे का जो टॉपिक है इसमें वो ये है कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टू रेशनल नंबर्स बिटवीन, यानी कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है इनफाइनाइट, बहुत सारे होते हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे समझिए मैंने कहा 2 एंड 3। 2 क्या है? एक होल नंबर है। 3 क्या है? ये भी एक होल नंबर है। अगर मैं ये पूछूं कि 2 और 3 के बीच में कितने होल नंबर होते हैं, तो आपका आंसर आएगा कोई भी नहीं, क्योंकि 2 के बाद अगला होल नंबर तो क्या आता है? 3 आता है। बिल्कुल सही है, 2 और 3 के बीच में कोई भी होल नंबर नहीं आता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि कोई दो रेशनल नंबर के बीच में टू रेशनल नंबर, अगर टू रेशनल नंबर आपको दिए हैं तो उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब मैं इनको होल नंबर न मान करके रेशनल मानूंगा, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। अब देखिए होल नंबर तो कोई भी 2 और 3 के बीच में नहीं हो सकता, लेकिन रेशनल नंबर होते हैं। कैसे? समझिए
ये 2 and 3। क्यों? अब देखिए रेशनल, अब रेशनल की फॉर्म मैंने आपको बताई कि रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि यहां पर मान लो मुझे फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, मुझे 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जनरली मैं आपको अभी निकालना नहीं बता रहा हूँ, तो मैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 2.125, 2.126, 2.127, यानी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं रेशनल नंबर, और इन सबको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसलिए कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। देखिए 2.1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 21/10। देखो ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिख गया कि नहीं लिख गया। तो ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो आई होप ये जो आपका रेशनल नंबर टॉपिक है, यहाँ तक मैंने आपको जो समझाया वो आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो को हम यहीं पे शुरू करते हैं। कल से हम आपके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, सारे क्वेश्चन एक एक से करवाएंगे, और आपके लिए हम होमवर्क भी देंगे, आपको होमवर्क भी करना है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।